इंडिया में 80% लोग गलत इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं और ज्यादातर केसेस में उनको पता भी नहीं होता कि उनके साथ हुआ क्या है। किसी ने मनी बैक प्लान बेच दिया, किसी ने यूलिप बेच दिया और लोगों को लगता है कि उनकी सेविंग भी हो रही है और इंश्योरेंस भी मिल गया। रियलिटी क्या है? रिटर्न्स इन्फ्लेशन से भी कम, कवरेज वेरी लो और फीस स्काई हाई। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं वो सच बताऊंगा जो एजेंट्स कभी नहीं बताते। इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि मनी बैक, यूलिप या टर्म इंश्योरेंस, इन तीनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट है और कौन सा आपके लिए ट्रैप है। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं नवनीत, एक आईटी प्रोफेशनल और 9 to 5 इन्वेस्टर। आप देख रहे हैं जीरो टू स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज। आज के वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे इंडिया के 3 मोस्ट कंफ्यूजिंग फाइनेंस प्रोडक्ट्स, मनी बैक, टर्म इंश्योरेंस और यूलिप प्लान्स। इस वीडियो का गोल सिंपल है, आप अपने फैमिली के लिए बेस्ट डिसीजन ले सको और कोई भी बैंक, एजेंट या मार्केटिंग ट्रिक आपको मैनिपुलेट ना कर सके। चलिए सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं और बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की। टर्म इंश्योरेंस मींस प्योर प्रोटेक्शन, जिसका मतलब क्या है? अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली सेफ हो। नो रिटर्न, नो इन्वेस्टमेंट, नो नॉनसेंस। सेकेंड, लेट्स टॉक अबाउट मनी बैक प्लान्स। क्या होते हैं मनी बैक प्लान्स? मनी बैक प्लान्स का मतलब होता है गारंटीड रिटर्न्स प्लस इंश्योरेंस का एक कॉम्बिनेशन। अब इसमें होता क्या है, हर कुछ सालों में थोड़ा सा पैसा आपको वापस मिलता रहेगा। आपको लगता होगा सिक्योर भी हो गए और रिटर्न्स भी आ रहा है, राइट? बट रियलिटी में रिटर्न्स जो आ रहे हैं बहुत ही कम है, वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करते। इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज 6% का रहता है। ये रिटर्न्स दोस्तों 6% के आसपास भी नहीं होते हैं। तो ना तो ये एक इन्वेस्टमेंट का काम करेगा और ना ही एक ये प्रॉपर इंश्योरेंस का काम करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड प्रोडक्ट, यूलिप। व्हाट इज यूलिप? यूलिप इज ए मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट। अब आपका क्वेश्चन होगा मार्केट लिंक्ड का क्या मतलब है? दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो भी आप प्रीमियम अपनी पॉलिसी में देते हो, वो प्रीमियम का कुछ पार्ट डेब्ट फंड्स या इक्विटी में इन्वेस्टेड होता है। बट दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसके चार्जेस रिटर्न्स को खत्म कर देते हैं। नाउ इन द थर्ड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो हम ये समझेंगे कि आप पे किस चीज के लिए कर रहे हो। दोस्तों, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, जो भी ये प्रोवाइडर्स या कंपनीज हैं, ये इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को मिक्स कर देते हैं और उस मिक्स करने के चक्कर में ना तो आपका पैसा जो आप डिपॉजिट करते हो, ना तो वो प्रॉपरली इन्वेस्टेड होता है और ना ही आपको एक प्रॉपर इंश्योरेंस मिलता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप एक सही प्रोडक्ट परचेज करें। दोस्तों, आप इस बात को एग्री करोगे कि हम इंडियंस ये सोचते हैं कि अगर मैं कुछ पैसा दे रहा हूं तो वो वापस मिलना चाहिए। बट आपने पिछले वीडियोस में ये जाना है, ये सीखा है कि इंश्योरेंस इज नॉट ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वाइस वर्सा, इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंश्योरेंस। हमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना है। दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं और दोनों के पर्पज अलग अलग हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इन्वेस्टमेंट का पर्पज होता है वेल्थ क्रिएट करना और इंश्योरेंस का पर्पज होता है वेल्थ को सिक्योर करना। दोस्तों, अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जब आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स करते हो तो उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उससे इश्यूज क्या है। सबसे पहला फैक्टर है, जो फीस इन्वॉल्व होती हैं वो ऑन द हायर साइड होती है। रिटर्न्स लो होते हैं। लो का मतलब वो इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर पाते हैं। ट्रांसपेरेंसी जीरो, और आपको लगता है कि आपने एक स्मार्ट डिसीजन लिया है बट रियल में आप ओवर पे कर रहे हैं। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है और इन्वेस्टमेंट आपके पैसों को ग्रो करता है। एंड ऑफ स्टोरी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टर्म इंश्योरेंस, द रियल हीरो। दोस्तों, बिलीव मी और नॉट, टर्म इंश्योरेंस इज द मोस्ट अंडररेटेड इंश्योरेंस प्रोडक्ट इन इंडिया। अगर आप 30 से 40 लाख के सीटीसी पे हो तो आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा 700 से 900 रुपए पर मंथ के प्रीमियम पे। यस, यू हियर्ड इट राइट, दिस इज वेरी चीप। टर्म इंश्योरेंस में आपको क्या मिलता है? हाईएस्ट कवरेज, लोवेस्ट प्रीमियम, प्योर प्रोटेक्शन, नो हिडन चार्जेस, नो कंफ्यूजन। और क्या नहीं मिलता है? रिटर्न्स। और दैट इज कंप्लीटली फाइन। अगर आपको रिटर्न्स लेने हैं तो आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। टर्म इंश्योरेंस का केवल एक प्लान है, अगर आप ना हो तो आपकी फैमिली सेफ रहे। तो हमने ये देख लिया कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, क्यों लेना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब हम ये समझते हैं ये किसको लेना चाहिए। दोस्तों, पेरेंट्स को ये जरूर लेना चाहिए। मैरिड कपल्स,
होम लोन होल्डर्स और एनीवन विद डिपेंडेंट्स। इसको मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो ये सबसे ज्यादा जरूरी उन लोगों को है जो अपनी फैमिली में अकेले जॉब करते हैं। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि लोग सोचते हैं कि इतना प्रीमियम देने के बावजूद कुछ वापस नहीं मिलता। तो दोस्तों, अगर आप कार लिए हैं तो कार में भी आप इंश्योरेंस लेते हैं, उस इंश्योरेंस से भी आपको वापस नहीं मिलता कुछ, बट फिर भी आप इंश्योरेंस जरूर लेते हैं। अगर आप कार के लिए इंश्योरेंस लेते हैं तो आप अपनी फैमिली के लिए एक इंश्योरेंस क्यों नहीं ले सकते? आपको लेना ही चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मनी बैक प्लान्स की। बिलीव मी, मनी बैक प्लान्स की जो मार्केटिंग होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। गारंटीड रिटर्न्स, एवरी 5 ईयर मनी बैक, एट मैच्योरिटी फुल अमाउंट। साउंड्स सो गुड, राइट? लग तो बहुत अच्छा रहा होगा, बट रियल में इनके रिटर्न 3 से 4% ही होते हैं। इन्फ्लेशन जो होता है 6%, उससे भी कम। अब आप ही बताइए, गारंटीड क्या हुआ? गारंटीड लो ग्रोथ हुआ। नाउ मैंने ये बोल दिया कि मनी बैक प्लान में लो रिटर्न्स आते हैं, बट अब हम ये समझते हैं कि लो रिटर्न्स कम क्यों आते हैं। सबसे पहला फैक्टर इसमें यह है ह्यूज एजेंट कमीशन। जो इसमें एजेंट काम करते हैं उनका कमीशन सबसे ज्यादा होता है। मनी बैक प्लान्स आर एजेंट ड्रिवन प्लान्स, और वो एजेंट को ही कमीशन सबसे ज्यादा दिया जाता है। सेकंड, हाई कंपनी एडमिन कॉस्ट। इंश्योरेंस प्लस सेविंग मिक्स, जो बोनस स्ट्रक्चर है, वो भी एक फैक्टर है इनके लो रिटर्न्स के लिए। और फिफ्थ, लो ट्रांसपेरेंसी। आपको लगता है आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बट रियलिटी में आप एक महंगा इंश्योरेंस ले रहे हो। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, आपने एक मनी बैक प्लान लिया 50,000 पर ईयर का, उसमें कवरेज क्या मिला? 10 से 12 लाख का। अगर आपने वही 50,000 का टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया होता दोस्तों, तो उसमें आपको कवरेज मिल रहा होता 2 से 3 करोड़ का। इतना डिफरेंस है। कहाँ मनी बैक में आपको मिल रहा है 12 से 13 लाख का, और उसी प्रीमियम में टर्म इंश्योरेंस में आपको कवरेज मिल रहा है 2 से 3 करोड़ का। अब हम बात करते हैं कि मनी बैक प्लान लेना किसको चाहिए। दोस्तों, ये उनको लेना चाहिए जो वेल्थ क्रिएशन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते, जिनको वेल्थ क्रिएट नहीं करनी। ये उनको भी लेना चाहिए जिनके पास बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं होता, जो डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते, जिनको फोर्स्ड इन्वेस्टिंग चाहिए। ये उनको भी लेना चाहिए जो वोलेटिलिटी को हेट करते हैं। और बाकी सबके लिए इट्स नॉट एन स्मार्ट ऑप्शन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूलिप प्लान्स की। यूलिप्स को शादी.com भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ करते हैं: इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, टैक्स बेनिफिट, डिसिप्लिन, मार्केट ग्रोथ। और दोस्तों, जब एक प्रोडक्ट सब कुछ करता है तो प्रॉपरली वो कुछ भी नहीं करता। व्हाट आर द मेजर इश्यूज इन यूलिप्स? एलोकेशन चार्जेस, फंड मैनेजमेंट फीस, एडमिन फीस, 5 इयर्स का लॉक इन, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और रिटर्न्स ईटन बाय चार्जेस। दोस्तों, आपका क्वेश्चन होगा, क्या यूलिप अच्छी रिटर्न्स देते हैं? तो ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो यस, कभी कभी देते हैं। बट दोस्तों, अभी जो मैंने चार्जेस आपको बताए, उन चार्जेस को कंसीडर करने के बाद म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स यूलिप्स के रिटर्न्स के कंपैरिजन में हाईयर साइड पे होते हैं। अब दोस्तों, यूलिप प्लान्स लेना किसको चाहिए? जिसको डिसिप्लिन चाहिए, जिनको सिंगल प्रोडक्ट चाहिए इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों के लिए, और जिनको लॉक इन पीरियड से प्रॉब्लम ना हो। बट दोस्तों, 90% लोगों के लिए टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स एक बेटर, स्मार्टर और सिंपलर कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, इस सेक्शन में हम तीनों प्रोडक्ट्स को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और आपको ये प्रूव करके दिखाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं पर्पस की। टर्म प्लान का पर्पस होता है प्रोटेक्शन, मनी बैक प्लान का पर्पस होता है सेविंग प्लस इंश्योरेंस, यूलिप का पर्पस होता है इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो टर्म प्लान में आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलता, मनी बैक में आपको 3 से 4% का रिटर्न मिलता है, और यूलिप में 7 से 10% तक भी मिल सकता है चार्जेस डिडक्ट करने के बाद। 7 से 10% के रिटर्न्स का मतलब है कि ये हार्डली इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। इन्फ्लेशन अप्रॉक्स 6% का होता है, तो उससे 1 या 2% ही आपको रिटर्न मिलता है, उससे ज्यादा। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। तो टर्म इंश्योरेंस की फ्लेक्सिबिलिटी हाई होती है, मनी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी वेरी लो, और यूलिप की फ्लेक्सिबिलिटी मीडियम। अब हम प्रीमियम की बात करते हैं। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम लोवेस्ट होता है, मनी बैक का प्रीमियम हाईएस्ट होता है, और यूलिप का प्रीमियम मीडियम साइड पे होता है। अगर हम कवरेज की बात करें तो टर्म इंश्योरेंस में आपको सबसे ज्यादा कवरेज मिलती है, मनी बैक में सबसे कम कवरेज मिलती है, और यूलिप में एक मीडियम रेंज की कवरेज मिलती है। अगर हम लॉक इन पीरियड की बात करें तो टर्म इंश्योरेंस में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है,
मनी बैक में पूरी जो पॉलिसी का टर्म होता है वो पूरा लॉक इन पीरियड होता है। अगर आपने 15 साल की पॉलिसी ली तो पूरा 15 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा। और यूलिप्स में नॉर्मली 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। अब आपको एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी। और दोस्तों फाइनली अगर हम अब वर्डिक्ट की बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि जो स्मार्ट है वो क्या करे, सो स्मार्ट मैट्रिक्स फैमिली ध्यान से सुनना इस बात को। अगर आपका गोल प्रोटेक्शन है तो टर्म प्लान इज द ओनली ऑप्शन फॉर यू। क्लीन, इफिशिएंट, बेस्ट। अगर आपका गोल इन्वेस्टमेंट है तो आप जाइए म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में, क्योंकि इनमें होता है हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल। और दोस्तों अगर आपका गोल गारंटीड रिटर्न्स पाने का है तो आप जाएंगे एफडी या पीपीएफ पे, मनी बैक पे नहीं। अगर हम समराइज करना चाहें तो मनी बैक एक इमोशनल ट्रैप है, यूलिप बड़ा ही सिचुएशनल है और टर्म इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट अनबीटेबल है। तो दोस्तों टर्म प्लान स्मार्ट, मनी बैक इमोशनल, यूलिप सिचुएशनल एंड मिक्सिंग इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली वेरी डेंजरस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं हूं नवनीत, एक IT प्रोफेशनल और 9 to 5 इन्वेस्टर। आप देख रहे थे जीरो टू स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड।